हेलो एवरीवन, कैसे हैं सबसे राम राम, सबको राधे राधे। हम लोग जा रहे हैं नैना देवी और हमारी सरस्वती कीर्तन मंडली भी साथ में है। एक्चुअली हम यहाँ पेट्रोल पंप में फ्रेश होने के लिए रुके हुए थे सभी। क्या जा? ये हमारे एचओडी क्या जा? सरस्वती कीर्तन मंडली के एचओडी हमारी नविता गुरंग। हाँ जी, जय माता दी। माखा हुरंग भैया शशि दीदी अब हमारी शशि दीदी की एंट्री होती है। और यहाँ देखिए कितना सुंदर प्लांट लगा हुआ था, फूल देख के तो बस मन खुशी हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे चाय पीने के लिए। भाई हम लोग तो घर से अपनी चाय बना के लेके आते हैं, हम कहीं भी रुक जाते हैं और चाय पीने बैठ जाते हैं। इस तरह से फिर से हमारी बस हो गई से स्टार्ट। और यहाँ पे फिर से अंदर जो रह गए थे उनको दी जा रही थी चाय, और घर से लेके आए थे बना के ब्लैक टी। और उसके बाद सब लोग यहाँ बैठ के आराम से चाय पी। सच में ये जो सरस्वती मंडल जो कीर्तन मंडली है हमारी यहाँ रामनगर की, बहुत ही मस्त है। मतलब खाते पीते गाते, मतलब झूमते हुए हम लोग कब नैना देवी पहुंचने वाले थे हमें कुछ पता ही नहीं चला। और हम यहाँ नंगल पहुंच चुके थे। इसके बाद हम थोड़ी देर में अपने यहाँ पे पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे, नैना देवी। ये यहाँ से टर्न होता है नैना देवी। अब यहाँ से सिर्फ 18 किलोमीटर ही दूरी पे है नैना देवी। और उससे पहले हमने सोचा कि जो घर से ब्रेकफास्ट लेके आते हैं, हमने कहा कि हम यहाँ बैठ के आराम से खाएँगे। उसके बाद यहाँ सब धीरे धीरे आराम से उतर गए थे। अब यहाँ से नैना देवी कुछ ज़्यादा दूर नहीं था, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे का रास्ता था। तो हम लोग ने पहले बैठा, सोचा कि हम लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद ऊपर जाके अपना कूच करते हैं। तो यहाँ पे बैठ गए थे। तो थोड़ा बहुत जो भी हम घर से लेके आए थे अपना, तो यहाँ बैठ के हम अपना जो भी था भोजन, ब्रेकफास्ट एज यूजुअल, चाय जो भी कह सकते हो आप, वो हम यहाँ पे पीने बैठ गए हुए थे। और बस यहाँ पे बैठ के रिलैक्स भी कर रहे थे। और सुबह हम लोग कम से कम 4:30 बजे निकले थे मॉर्निंग में। और हम यहाँ ठीक 9 बजे 8:30 बजे हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। नंगल क्रॉस करके हम लोग नैना देवी के लिए हमने यहाँ टर्न कर लिया था। उसके बाद हमने खा पी के हमने इसके बाद फिर से दोबारा से एक गाड़ी में बैठ गए थे। और यहाँ से सिर्फ अब ज़्यादा दूर नहीं थे, नैना देवी हम पहुँचने वाले थे। ये देखिए ऊपर चोटी में जो नैना देवी है, ऊपर जाके है ये नैना देवी। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ सब चुपचाप से बैठे हुए थे, कोई बातें नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक अपनी डेस्टिनेशन जब नहीं आती हैं तब तक हमने कहा कि चलो थोड़ा सा भजन गा लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा बैठ के सब ने भजन गाया और अपना रास्ता हम लोग तय करते रहे। और भजन के सुहागन किया शुक्रिया शुक्रिया माँ तेरा, शुक्रिया 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 माँ तेरा, शुक्रिया मैंने मांगा थोड़ा बहुत दे दिया, मैंने मांगा था थोड़ा बहुत दे दिया। ये देखिए नैना देवी कितने ऊपर चोटी में है ना। जैसे वैष्णो देवी है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा गाड़ी की फैसिलिटीज़ नहीं है, बट यहाँ पे ये है कि वहाँ तक गाड़ी पहुँच जाती है नैना देवी तक। बस बराबर तो मुझे उतना ही लगता है। ये होस्ट आ गए हमें लेने के लिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अब जैसे कि यहाँ पे कमला आंटी की रिश्तेदार आ गए थे। भाई कितने अच्छे संस्कार, ये देखो उन्होंने पाँव में ढोक दिया। उसके बाद ये हमें लेने आए हुए थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि संजू ने हम लोगों के लिए यहाँ पे होटल में बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया था। बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ थी होटल में, बहुत अच्छे रूम थे। मुझे तो अच्छा लगा ये रूम भी और होटल भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ से सारी जो व्यू था वो देखने लायक था। इतने ऊपर से ये अपने यहाँ का व्यू देखने का नज़ारा ही कुछ और है। वैसे यहाँ पे जो लोग ये कि बस चलती है, वैष्णो देवी में नहीं चलती, उतना ही लगता। वहाँ पे पैदल है, यहाँ पे बाई बस है। तो ये हमारी सारी सरस्वती मंडल कीर्तन जो रामनगर के थे वो लोग उतर रहे थे धीरे धीरे और कमरे में अपने जा रहे थे। अभी वैसे हमें अभी चेकआउट का टाइम नहीं हुआ था, जैसे 12 बजे होता है चेकआउट का टाइम। तो अभी 12 नहीं बजे थे, तब तक हमें एक कमरे में शिफ्ट कर दिया था। तो उसके बाद हमें ये अलग से 3 रूम उन्होंने हमें दे दिया था, जो कि हम लोग अपने अपने रूम में यहाँ पे रह रहे थे। तो यहाँ पे हम फटाफट से पहुँच गए थे 9:30 बजे। और 11 बजे हम लोगों ने सुंदरकांड करना था, तो हम लोग यहाँ पे तैयार हो रहे थे, रेडी हो रहे थे सब। तो सब यहाँ पे साड़ी डाल तैयार हो गए हैं हम लोग। हमारी एचओडी भी तैयार हो गई है।
सीढ़ी चढ़ दे करो। फाइनली हम लोग हो गए हैं रेडी। इतने हसीन वादियों में आके थोड़े जुल्फ़ों को तो लहराना बनता है, तो फिर मैं थोड़ी जुल्फ़ों को लहरा रही थी ऐसे। और उसके बाद हम लोग अपने जहाँ पे हमें सुंदरकांड करना था, हम वहाँ पे प्रस्थान किया हमने। ये है संजू के जेठ, बड़े जेठ। ये है कमला आंटी की छोटी बेटी संजू का घर, संगीता का। तो हम लोग यहाँ पे अब नीचे उन्होंने बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, बहुत ही अच्छा इन्होंने आसन बनाया हुआ था सुंदरकांड पढ़ने वालों के लिए, और अच्छा यहाँ पे डेकोरेशन किया हुआ था। तो ये है पिंकी दीदी की छोटी बहन है संगीता, संजू जिसके घर में ये सुंदरकांड रखा गया था। तो इन्होंने हमें स्पेशल धर्मशाला से बुलाया हुआ था इतनी दूर से। ये है संगीता, ये है हमारे पूर्णिमा आले दीदी, पिंकी दीदी, और ये संगीता उर्फ संजू। तो इसके घर में है सुंदरकांड। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे सजावट, इन्होंने भगवान को बहुत ही अच्छे आसन में रखा हुआ था, तो देख के बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छे सजावट, आरती, जोत, धूप, फूल, बहुत ही अच्छे से इन्होंने सजाया हुआ था मंदिर, जो कि हम लोगों को सजाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पिंकी दीदी एक दिन पहले चली गई थी। तो उन्होंने ये सब अरेंजमेंट उन्होंने किया था यहाँ पे। तो हम लोगों ने सिर्फ जाके सुंदरकांड ही पढ़ा। और उसके बाद ये यहाँ का पीछे का पहाड़ है, बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। तो इस जगह पे आके खुले में और इन पहाड़ों के बीच में सुंदरकांड पढ़ना एक अलग सा अनुभव हो रहा था। तो यहाँ पे इन्होंने, संजू ने और उनके हस्बैंड भैया और हिमांशु ने यहाँ पे जोत जलाया, आह्वान किया भगवान का, बजरंग जी का। तो अब यहाँ पे हम बैठ के सुंदरकांड करेंगे। पहले यहाँ पे जोत, धूप, दिया, फूल फाल सब कुछ इन्होंने चढ़ा दिया। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे, जो भी अपनी अपनी कीर्तन मंडली थे, सबने अपने साजो सामान लेके हम बैठ गए थे। तो अब ये भी दो बच्चे कितने प्यारे प्यारे बैठे हुए हैं, ये भी संजू के सारे बच्चे हैं, घर के फैमिली मेम्बर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इनमें भी बहुत मेरे को आस्था देखने को मिली, इतने इन्होंने बहुत ही अच्छे से भजन कीर्तन गाया। संजू ने हमें यहाँ पे माता की चुनरी उड़ा के हमें सम्मानित किया, और हमें बहुत अच्छा लगा कि माता की हमारे ऊपर इतनी मेहर रही। इस तरह से हमने सुंदरकांड का पाठ भी आराम से यहाँ बैठ के हमने सुंदरकांड का पाठ किया, और उसके बाद जो है यहाँ पे समापन किया। तो यहाँ पे जो फल फ्रूट, जो भी दक्षिणा जो थी वो बजरंग बली के नाम से यहाँ पे सुंदरकांड जो किया, उसके हम लोग यहाँ पे रामायण की किताब पे रखते हैं। तो इस तरह से यह भी एक विधि होती है, एक ख़त्म करने का, एक भगवान के नाम से। तो उस चीज़ से यहाँ पे इनको भी वो सम्मानित किया जाता है, भगवान जी को पूजा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे फल फ्रूट जो भी है दक्षिणा पीले कपड़े में रख के यहाँ पे रख दिया। और संजू हस्बैंड, उनके भैया और हिमांशु ने ये जो भी ये कार्य इन्होंने किया, क्योंकि इन्होंने ही रखवाया था यहाँ पे सुंदरकांड। तो यहाँ से हमने सुंदरकांड भी ख़त्म किया, और बजरंगबली जी का हमने खूब से याद किया, और उनको हमने कहा कि बस इस घर में सुख शांति समृद्धि देना, भगवान इन पे कृपा बनाए रखे, और हम सब कीर्तन मंडली के ऊपर भी कृपा बनाए रखे। इसी तरह से हम भगवान का नाम लेते हुए हमेशा जहाँ भी हमें मौका मिले हम ज़रूर नाम कीर्तन करते हैं, और सबको भगवान सुख समृद्धि और सम्मति दे। मेरी यही प्रार्थना है भगवान बजरंगबली जी से। और उसके बाद यहाँ पे कीर्तन हुआ।
यहाँ पे भजन कीर्तन करने के बाद, संगीत नृत्य करने के बाद अब यहाँ पे संजू लगा रही थी भगवान जी का भोग, क्योंकि भगवान जी का भोग लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो भगवान जी को लगा रही थी, विधि पूर्वक यहाँ पे भोग लगा रहे थे। पहले चरणामृत चढ़ाया गया भगवान जी को, फिर उसके बाद जो भी घर में हलवा प्रसाद भोग जो भी बना हुआ था वो भगवान जी को अर्पण किया, ताकि भगवान जी भी इसे खाएँ, उसके बाद हम उस पर ग्रहण करें। पहले भगवान जी को अर्पण किया जाता है, उसके बाद हम ग्रहण करते हैं। इस तरह से ये भी आज का सुंदरकांड बहुत अच्छे से हुआ। उसके बाद यहाँ पे संपूर्ण लोगों ने आरती की। उसके बाद यहाँ पे लग चुका था खाना, जो कि भोग प्रसाद था एक तरह से, क्योंकि ये भगवान को अर्पण किया गया था, तो ये भोग प्रसाद ही था और बिल्कुल शुद्ध भोजन था। और उसके बाद सबने यहाँ पे बैठ के भोजन ग्रहण किया। और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर रूम चले गए थे, अपने रूम में वहाँ रेस्ट करने के लिए। पहले हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से भोजन का आनंद किया। तो यही मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।